दोस्तों, आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर, जहाँ पे एक थाना लगता है जिसका कि नाम है शिवराजपुर। वहां पर एक लड़का होता है। लड़के की उम्र होती है करीब 22-23 साल। काफी मायूस सा बैठा हुआ था। और जैसे ही वो मायूस बैठा हुआ होता है तो उसके पास में उसके करीब उसका एक दोस्त आता है और पूछता है, तुम इतने मायूस को क्यों बैठे हुए हो। तो शुरू में तो वो उसे थोड़ी इधर उधर की बातें करता है, मगर उसके बाद में लड़का बताता है कि आज मुझे किसी ने बुलाया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके पास में कैसे जाऊं। तो फिर वो जो दोनों दोस्त होते हैं उनकी बात होती है कि तुम वहां बिल्कुल जाओ और साथ में कुछ प्रोटेक्शन जरूर लेके जाना। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि जिसके पास तुम जा रहे हो उसे कोई बोरियत महसूस महसूस ना हो और थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखना। तो बोले, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। तो आज का जो जनरेशन है, जो युवा है, सभी को पता है एक डिजिटल युग है। कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना सिर्फ कुछ उंगलियों पे बटन दबाने के बराबर। तो कुछ वो इंफॉर्मेशन जुटाता है, इंटरनेट से सारी प्रोडक्शन की जो चीजें लेता है और कुछ गोलियां लेता है और पहुंच जाता है जो बुलाता है, जो जिसे उसने बुलाया था उनके उसके पास पहुंच जाता है। अब उसे भी नहीं पता था कि जो मैं ये अभी हरकतें करने जा रहा हूँ और जिसके साथ में मैं ये हरकतें कर रहा हूँ उसका आज जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयेश। आज की जो सच्ची घटना है, यह है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की, जहां पर एक थाना लगता है जिसका की नाम है शिवपुरी। 14 दिसंबर 2024 को करीब सुबह 7 से 8 बजे के लगभग का टाइम हुआ होगा। एक परिवार होता है जो कि एक शादी समारोह से घर आता है और घर आता है। तो उस समय घर में सिर्फ उनकी एक लड़की मौजूद होती है। वो लड़की को भी बोलते हैं शादी में जाने के लिए, मगर वो मना करती है। तो फैमिली क्या करती है कि उस लड़की को, जो उनकी लड़की होती है, घर पर ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। मगर जब वो शादी समारोह से दोबारा से आते हैं और घर का दरवाजा नॉक करते हैं, उसे बजाते हैं, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। अंदर से आवाज नहीं आती है तो थोड़ा सा वो अपने हिसाब से दरवाजे को खोल के अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे में जैसे ही अंदर जाते हैं, रूम में उनकी लड़की होती है। लड़की के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होता और लड़की उल्टे मुंह बिस्तर पर लेटी होती है। तो इस कंडीशन को देखकर घर के जितने भी आदमी होते हैं सब पीछे की तरफ चले जाते हैं। और जो लड़की की माँ होती है और जो महिलाएं होती है वो आगे जाती है, उसे थोड़ा सा हिलाती है उस लड़की को। तो वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती, बिल्कुल बदहवास पड़ी हुई होती है। आपको भी पता होगा, अगर किसी की डेड हो जाए तो 8 घंटे के बाद में उसकी बॉडी वैसी हो जाती है जिस अवस्था में वो होती है। तो यहाँ पे सारा थोड़ा मामला समझ में आता है कि इस लड़की के साथ में कुछ गलत हुआ। अब घर में चीख पुकार मचती है और चीख पुकार मचती है, जाहिर सी बात है कि बाहर तक आवाज जाती है और पड़ोसी भी वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही पड़ोसी वहां पर आते हैं तो उसमें से कोई एक व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंचती। पूरा डॉग स्पॉट और जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। जैसे ही जो पुलिस के अधिकारी होते हैं मौके पर पहुंचते हैं तो वो तो काफी एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। उन्हें देखकर समझने में समय नहीं लगता है कि इस लड़की के साथ में कुछ गलत हुआ है। अब उसमें क्या होता है कि पुलिस जब वहां पर मौके पर पहुंचती है तो वो बोलते हैं कि लड़की यहाँ पर अकेली, तो तुम सब कहाँ गए थे। तो परिवार के लोग बताते हैं कि हम कानपुर देहात के एक गांव लगता है जिसका कि नाम है असालतगंज में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। और इसे भी कहा था चलने के लिए, मगर इसने बोला मुझे नहीं जाना है। तो हम इसे घर पर छोड़ के गए थे। और घर पर भी जब हम छोड़ के गए थे तो उसी के पास में उनका एक जो लड़का होता है, जो लड़की का भाई होता है, उसका एक घर होता है जस्ट पास के ही गांव में, करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर उसका भी घर होता है। तो उनकी जो उसके घर तक भी ये खबर पहुंचती है। तो जो उसकी बहू होती है, मीन्स उस लड़की के भाई की वाइफ होती है, वो बताती है कि मेरी बच्ची भी कल शाम को इसी के साथ में थी। तो उस बच्ची से पूछा जाता है कोई घर पे आया था, तो वो कुछ भी बताने में असमर्थ होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है और तलाशी के दौरान पुलिस को एक रेपर मिलता है जो कि गोलियों का रेपर था। वो दवाइयाँ किस काम आती है, अपनी जो सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए जो गोलियां खाई जाती है उस काम में वो गोलियां आती है, उसका एक रेपर मिलता है। परिवार वालों से पूछा जाता है कि ये
यहाँ पे किसी का है तो सभी लोग मना करते हैं। यहाँ पर इस टाइप का, इस तरह की गोलियों का उपयोग कोई भी नहीं करता है। तो यहाँ पर वो जो गोलियों का पत्ता होता है, इसे रेपर बोलते हैं, पुलिस अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद में जब पोस्टमार्टम होता है तो भी वहां पर चीजें क्लियर हो जाती है कि लड़की के साथ में कोई रेप नहीं हुआ है, जो भी हुआ है सहमति से हुआ है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। इसके बाद में दोबारा से वो जो 5 साल की बच्ची थी, जो कि उसके घर पे उस दिन रात में थी, उनके भाई की लड़की, उससे प्यार से पूछा जाता है तो वो बताती है कि कल शाम को एक लड़का यहाँ पर आया था। वो कौन था वो तो मैं नहीं जानती हूँ, मगर एक लड़का जरूर कल शाम को यहाँ पर आया था। तो उसके बाद में पुलिस क्या करती है कि वो लड़की की जो कॉल डिटेल होती है वो निकालती है, और कॉल डिटेल में एक नंबर आता है जिसे सर्विलांस में लगाया जाता है। जो पता होता है, जो नंबर की डिटेल निकलती है, वो पास ही के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव होता है, नेवादा करके गांव होता है। वहां का एक लड़का होता है कुलदीप, उसी का नंबर होता है। पुलिस क्या करती है, कुलदीप को उठाती है। उठाने के बाद में जैसे कि हर जो मुजरिम होता है पहले इधर उधर घुमा के बात करता है, मगर जब पुलिस अपने तरीके से कुलदीप से पूछती है तो कुलदीप बताता है कि हम दोनों की जो दोस्ती हुई थी, फेसबुक पर हमारी दोस्ती हुई थी और फेसबुक पर हम बातें किया करते थे। अब ये जो लड़की थी, इसने मुझे पहले बताया कि 13 दिसंबर को मेरे घर पे कोई भी नहीं रहेगा, सभी एक शादी में जाने वाले, अगर आप तुम चाहो तो मेरे घर पर आ सकते हो और उस किसी को शक ना हो। तो उसके लिए लड़की वो क्या करती है कि उसके जो भाभी की लड़की होती है, जिसकी की उम्र 5 साल है, उसे भी अपने साथ में वो रख लेती है। अब यहाँ पर 13 दिसंबर को इसकी बात होती है, मतलब 13 दिसंबर को वो लड़की बुलाती है अपने पास में, और साथ में जो लड़का होता है ये कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी साथ में लेके जाता है। अब शाम को 8 बजे, 8:30 बजे इन लोगों का जो 8:30 बजे उसके घर पर जाता है, और 8:30 बजे से लेकर सुबह करीब 3, 3:30, 4 बजे तक कंटिन्यू इनके बीच में संबंध बनते हैं। लड़का था उसने सेक्स की गोलियां खाकर रखी थी, और गोलियों से जो पावर है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और उस 6 से 7 घंटे के दरमियान ये लड़का जो होता है उस लड़की को कपड़े तक नहीं पहनने देता। उसे बीच में ठंड लगती है तो कुछ आग जला देता है, मगर उसे कपड़े नहीं पहन देता। इस कंडीशन में जो होती है उस लड़की की हालत खराब होती है, और लड़की की हालत खराब होती है तो उस लड़के को समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो कई बार ये सोचता है कि पड़ोसियों की मदद लूं या क्या करूं। तो फिर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि मैं जैसे तैसे करके यहाँ से निकल जाऊं, अपने घर पहुंच जाऊं तो मैं बच जाऊंगा। तो ये पूरी कहानी कि एक लड़की और एक लड़का दोनों फेसबुक पर मिलते हैं। दो लड़की थी नाबालिग और लड़का था 22-23 साल का। दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। बातें हो जाने के बाद में एक दिन जब घर पे कोई नहीं होता और लड़की बुलाती है लड़के को अपने घर पर, और घर पर बुलाने के बाद दोनों में संबंध बनते हैं, और यहीं पर ही जो लड़की की जान यहाँ पर चली जाती। मगर पुलिस ने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की भूमिका निभाई है कि लड़की थी नाबालिग, तो लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा है, रेप का केस भी लगा हुआ, और फिर फिलहाल में लड़का जो है जेल में है। तो इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना, आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था।